नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलते हैं। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में सबसे पहले अपन दिशा को समझेंगे कि जब भी अपन पेपर पे दिशा को दर्शाया जाता है तो हमें प्लस के सिंबल से दर्शाया जाता है। प्लस के सिंबल में ऊपर अपने पास उत्तर दिशा होती है, नीचे अपने पास दक्षिण होती है, राइट में अपने पास पूर्व होती है और लेफ्ट में अपने पास पश्चिम होती है। इन दोनों के बीच की दिशा को अपन उत्तर पूर्व बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये अपने पास उत्तर, ये अपने पास दक्षिण, राइट में अपने पास पूर्व हो गया और लेफ्ट में अपने पास पश्चिम हो गया। इन दोनों के बीच की दिशा को अपन ने दर्शाया है उत्तर पूर्व और इन दोनों के बीच की दिशा होती है उत्तर पश्चिम। यहाँ पे इन दोनों के बीच की दिशा होती है दक्षिण पूर्व और इन दोनों के बीच की दिशा होती है अपने पास दक्षिण पश्चिम। ये अपने पास 8 दिशाएं होती है। दिशा में मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहूँगा जो कि आगे आप सब सवाल करोगे तो उनमें ये महत्वपूर्ण बिंदु आपकी मदद करेंगे। देखो, पहला है अपने पास कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से 4 बार दाएं या 4 बार बाएं मुड़ता है या घूमता है तो उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों समान होती है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसकी प्रारंभिक स्थिति यानी कि प्रारंभ में उसका मुख किधर है, उत्तर दिशा की ओर। अब ये 4 बार दाएं घूमे या 4 बार बाएं घूमे तो अंतिम स्थिति भी इसकी क्या होगी, प्रारंभिक स्थिति के समान होगी। जैसे देखते हैं कि ये प्रारंभिक स्थिति पहली बार दाएं घुमा, फिर ये दूसरी बार दाएं घुमा, फिर ये तीसरी बार दाएं घुमा, फिर ये चौथी बार दाएं घुमा, तो ये उसकी हो जाएगी अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों अपने पास क्या होगी, समान। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो, कुछ भी हो, अगर वो प्रारंभिक स्थिति से 4 बार दाएं या 4 बार बाएं घूमता है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों समान होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से 2 बार दाएं या 2 बार बाएं मुड़ता है तो उसकी अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के एकदम विपरीत होती है। देखो, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से, मान लेते हैं कि उसकी प्रारंभिक स्थिति है और प्रारंभ में उसका मुख किधर है, उत्तर दिशा की ओर, अगर वो 2 बार दाएं मुड़े या 2 बार बाएं मुड़े तो जो अंतिम स्थिति आएगी वो प्रारंभिक स्थिति के एकदम विपरीत होगी। अगर प्रारंभ में उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर हुआ तो अंतिम स्थिति में उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो। लेकिन अगर वो प्रारंभिक स्थिति से 4 बार दाएं या 4 बार बाएं मुड़ता है तो अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के समान होती है। यदि वह प्रारंभिक स्थिति से 2 बार दाएं या 2 बार बाएं मुड़ता है तो अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति की एकदम विपरीत होती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन कि यदि कोई व्यक्ति क्रम से बाएं कोमा दाएं अथवा दाएं कोमा बाएं मुड़कर चलता है, कहने का मतलब है वो क्रम से लगातार चल रहा है लेकिन एक बार बाएं मुड़ता है, फिर एक बार दाएं मुड़ता है, फिर एक बार बाएं मुड़ता है, फिर एक बार दाएं मुड़ता है। अगर इस तरह वो चल रहा है और दोनों ओर बराबर मुड़ता है, बराबर मुड़ने का मतलब है अगर एक बार बायां मुड़ा तो एक बार ही दायां मुड़ा, या 2 बार बायां मुड़ा तो 2 बार ही दायां मुड़ा, अगर वो ऐसा करता है तो उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों क्या होगी, अपने पास समान होगी। देखो, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है और प्रारंभिक स्थिति में उसका मुख कहाँ दिखाया है, उत्तर दिशा की ओर। पहली बार दाएं, पहली बार बाएं, फिर दूसरी बार दाएं, फिर दूसरी बार बाएं, यानी कि 2 बार दाएं और 2 बार बाएं घुमा तो ये उसकी अंतिम स्थिति हुई। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति क्या होगी, समान। तो यदि कोई व्यक्ति लगातार यानी कि कंटिन्यूस में चल रहा है, और कंटिन्यूस में चलने का मतलब कंटिन्यूस चल रहा है और एक बार बाएं, फिर एक बार दाएं, फिर एक बार बाएं, फिर एक बार दाएं, इस तरह से चल रहा है और जितनी बार वो बाएं मुड़ता है उतनी ही बार दाएं भी मुड़ता है, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति हमेशा क्या होगी, समान होगी। अगला पॉइंट देखते हैं कि रेलगाड़ी का धुआं हमेशा उसके चलने की विपरीत दिशा में गमन करता है। रेलगाड़ी का धुआं हमेशा उसके चलने की विपरीत दिशा में गमन करता है। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर गतिशील है, रेलगाड़ी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर गतिशील है, तो रेलगाड़ी का धुआं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर गमन करेगा।
चलने की विपरीत दिशा में गमन करता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि यदि इसमें कोई कंडीशन, जैसे रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर गतिशील है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है या चल रही है, तब रेलगाड़ी का धुआं कहाँ जाएगा। यानी कि कंडीशन अब क्या दी हुई है कि रेलगाड़ी की दिशा तो दक्षिण से उत्तर की ओर है, लेकिन हवा चल रही है कहाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो अब रेलगाड़ी का धुआं कहाँ जाएगा। ऐसे में ध्यान देना कि रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर, तो रेलगाड़ी की तो अपन को लेनी है प्रारंभिक दिशा, जहाँ से रेलगाड़ी चलना प्रारंभ हो रही है, और हवा की लेनी है अपन को बाद वाली दिशा, यानी कि हवा पश्चिम से शुरू हुई है और पूर्व तक बह रही है, तो हवा की लेनी है अपने को बाद वाली दिशा, और इन दोनों दिशा को मिलाकर जो दिशा बनती है वहाँ रेलगाड़ी का धुआं गमन करेगा। यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में रेलगाड़ी का धुआं गमन करेगा। ध्यान रखना कि रेलगाड़ी की तो प्रारंभिक दिशा लेनी है और हवा की अपन को बाद वाली दिशा लेनी है, और उन दोनों से मिलकर जो दिशा बनती है, उन दोनों से मिलकर जो दिशा बनती है उस दिशा में रेलगाड़ी का धुआं गमन करता है। इसमें एक कंडीशन और है कि यदि रेलगाड़ी की दिशा तथा हवा की दिशा दोनों समान हो, रेलगाड़ी की दिशा और हवा यानी कि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, रेलगाड़ी जैसे मान लेते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा भी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो ऐसे में रेलगाड़ी का धुआं किसी भी दिशा में ना जाकर सीधे आसमान की ओर गमन करता है। जब रेलगाड़ी के चलने की दिशा और हवा के बहने की दिशा दोनों समान हो, तो रेलगाड़ी का धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, वो सीधा आसमान की ओर गमन करेगा। ये अपने पास कुछ पॉइंट थे जिनकी सहायता से अपन आगे आने वाले सवालों में आसानी प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं अपन को सवाल दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है कि सुरेश पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। जब भी अपन शुरू करेंगे दिशा का सवाल, तो सबसे पहले अपन प्लस का सिंबल बनाएंगे और प्लस के सिंबल में अपन उसमें चारों दिशा दर्शाएंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये अपने पास प्लस का सिंबल है, ये अपने पास दिशा दर्शा दी, उत्तर, यहाँ पे नीचे दक्षिण, यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे पश्चिम। सवाल ने दिया है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, ये पश्चिम दिशा, तो इसमें अपन चले कितना, 5 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, अब ये इधर की तरफ देख रहा है तो इसका बायां नीचे की ओर होगा, तो नीचे अपन चले कितना, 3 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर, अब ये नीचे की ओर देख रहा है तो इसका दायां उधर होगा, और उधर चले अपन कितना, 9 किलोमीटर। तथा अब अंत में उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से ये उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो पहले अपन को ये देखना है कि ये इधर नीचे कितना आया था। नीचे कितना आया, 3 किलोमीटर, और ऊपर भी कितना जाना है अपन को, 3 किलोमीटर जाना है, क्योंकि उत्तर दिशा ऊपर की ओर है। तो ये दोनों रेखाएं अपने पास क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब इसको यहाँ से और यहाँ तक आगे बढ़ाना है, इस रेखा से ऊपर अपन इसको नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ से इसको अपन ने यहाँ तक बढ़ाया और यहाँ वो हो जाएगा अंतिम बिंदु। तो बताओ अब सुरेश का मुंह किस दिशा की ओर है। सीधी सी बात, उत्तर की ओर जा रहा है तो सुरेश का मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। अब सुरेश का मुंह किस दिशा की ओर है, जब वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो सुरेश का मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। दूसरा सवाल पूछा है कि सुरेश प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये अपने पास उसका प्रारंभिक स्थान है और ये अपने पास क्या है, अंतिम स्थान। प्रारंभिक स्थान से अगर अंतिम स्थान की तरफ रेखा खींचे तो ये रेखा जिस दिशा में जा रही है वो अपने पास दिशा हो जाएगी। ये प्रारंभिक स्थान की तुलना में अंतिम स्थान की दिशा पूछ रहा है, तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की ओर अपन रेखा खींचते हैं। ये रेखा पश्चिम दिशा में जा रही है तो दिशा तो हो जाएगी प्रारंभिक स्थान की तुलना में क्या, पश्चिम। दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये अपने पास क्या बनेगा, एक आयत है, इसको अपन डॉटेड भाग से दर्शा दिया। ये अपने पास क्या बना, एक आयत, और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 9 किलोमीटर तो ये भी अपने पास 9 किलोमीटर होगी, ये 3 किलोमीटर तो ये भी अपने पास 3 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर, तो टोटल कितनी होगी अपने पास, 9 + 5 14। तो सुरेश प्रारंभिक स्थान से 14 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में है, 14 किलोमीटर, और दिशा हो जाएगी अपने पास पश्चिम। अगला सवाल दिया हुआ है कि मधु 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। सबसे पहले अपन दिशा का चित्र बनाएंगे। सबसे पहले अपन ने क्या करा, दिशा का चित्र, और दिशा का चित्र में दिशा दर्शाया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। 12 किलोमीटर पश्चिम, यहाँ से हमेशा केंद्र बिंदु से चलना प्रारंभ करना है, तो यहाँ से 12 किलोमीटर अपने पश्चिम चलाया। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, इसके बाद दक्षिण अपने पास नीचे की ओर होगा तो 3 किलोमीटर नीचे की ओर।
तथा अब अंत में 8 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करती है। अब अपन करेंगे पूर्व की ओर यात्रा, पूर्व की ओर इतना इतना 8 किलोमीटर। अब अपन ऊपर की रेखा देखेंगे कि ऊपर की रेखा अपने पास कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 12 किलोमीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक 12 किलोमीटर है, लेकिन चलना अपन को कितना है, 8 किलोमीटर। तो इसको यहाँ पे पहले कहीं रोक देंगे, इधर पहले कहीं पे भी रोक देंगे, लेकिन इस रेखा पर लाने का मतलब 12 किलोमीटर हो जाएगा, इससे आगे ले जाने का मतलब 12 किलोमीटर से ज़्यादा, और इस रेखा से पहले कहीं पर भी रोकने का मतलब अपन 8 किलोमीटर। तो अपन ने इसको यहाँ पर रोक दिया, तो ये हो जाएगी 8 किलोमीटर दूरी। तो उसने पूछा अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये अपने पास प्रारंभिक स्थान, ये अपने पास उसका अंतिम स्थान। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की ओर रेखा खींचते हैं, तो ये रेखा किस दिशा में जा रही है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो दिशा तो हो जाएगी अपने पास क्या, दक्षिण पश्चिम। हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रारंभिक स्थान की तुलना में अंतिम स्थान पूछे तो प्रारंभिक स्थान से रेखा खींचना चालू करो और अंतिम स्थान तक रेखा खींचो, फिर देखो वो रेखा किस दिशा में जा रही है। जिस दिशा में रेखा जा रही है तो वो तो हो जाएगी अपने पास दिशा। दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए अपन ने इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो ये अपने पास क्या बन गया, एक आयत। आयत बन गया, और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान। अगर ये 12 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक 12, और यहाँ से यहाँ तक अपन को 8 दिया हुआ है, तो ये दूरी अपने पास कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। ये अपने पास 3 है, तो ये भी अपने पास कितनी हो जाएगी, 3। तो ये एक अपने पास क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज, जिसको कि मैंने अलग से दर्शाया है, ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है जो कि अलग से दर्शाया है। समकोण त्रिभुज में ये अपने पास 3 किलोमीटर दिया हुआ है, ये अपने पास 4 किलोमीटर दिया हुआ है, और ये अपने पास 90 डिग्री का कोण है। समकोण त्रिभुज में इसे अपन आधार बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं, और ये अपने पास क्या होता है, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार अपन को 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर, लंब अपन को 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों हो जाएगा अपने पास क्या, 25। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास क्या जाएगी, 5 किलोमीटर, और दिशा जाएगी अपने पास क्या, दक्षिण पश्चिम। तो दिशा तो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और दूरी हो जाएगी अपने पास 5 किलोमीटर। अगला सवाल दिया हुआ है अपन को कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस पहुंचने के लिए दिशा, दिशा का सबसे पहले चित्र, दिशा का सबसे पहले चित्र, उसके बाद दिशा दर्शाया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और अपने पास पश्चिम। ऑफिस पहुंचने के लिए पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर है। ये अपने पास यहाँ से पूर्व दिशा में चले 50 किलोमीटर, ये यहाँ से पूर्व दिशा, तो यहाँ तक क्या हो गया, 50 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर, दाएं इसका नीचे हो जाएगा, तो नीचे चले अपन कितना, 30 किलोमीटर। फिर पुनः दाएं मुड़कर 35 किलोमीटर, अब यहाँ से फिर दाएं मुड़ना है, दायां इधर होगा, तो ये चले अपन 35 किलोमीटर। अब ये 35 किलोमीटर कहाँ तक चलना है, ऊपर वाली लाइन पर निर्भर करेगा। ऊपर वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 50, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 50 होगी। अपन को कम चलना है तो 35 यहाँ पे रोक दो, यहाँ पे रोक दो, यहाँ पे रोक दो, तो उसको दर्शा दो अपन क्या, 35 किलोमीटर। अब अंत में उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर की यात्रा की। अब यहाँ से वो उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर और चल रहा है, तो ऊपर अपन चलेंगे, उत्तर दिशा ऊपर होती है, तो ऊपर अपन को 10 किलोमीटर चलना है। कहाँ तक, अब ये इस रेखा पर निर्भर करेगा, क्योंकि ये रेखा अपने पास कितनी है, 30, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है, और अपन को चलना कितना है, 10, तो बीच में कहीं पर भी रोक दो तो वो जाएगी अपने पास क्या, 10 किलोमीटर। तो बताओ उसके घर से ऑफिस किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये अपने पास घर और ये अपने पास ऑफिस। घर से ऑफिस की तरफ रेखा खींचते हैं, तो ये रेखा किस दिशा में जा रही है, दक्षिण पूर्व में, तो दिशा तो हो जाएगी अपने पास क्या, दक्षिण पूर्व। घर से रेखा खींची ऑफिस की तरफ, तो ये रेखा किस दिशा में गई, पूर्व दक्षिण, तो ये दिशा हो जाएगी अपने पास क्या, दक्षिण। दूरी ज्ञात करने के लिए ये अपन को सीधी दूरी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए अपन ने इस रेखा को आगे बढ़ाया, इस रेखा को अपन ने आगे बढ़ाया, तो ये अपने पास क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। और ये अपने पास क्या हो गया, एक आयत। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये अपने पास 35, तो ये अपने पास 35, जबकि यहाँ से और यहाँ तक कितनी है, 50, तो 50 में से अगर 35 माइनस कर दिया इतनी दूरी, तो ये दूरी अपने पास कितनी होगी, 15। ये अपने पास 30 है, तो ये भी अपने पास 30 है। अब ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक 10 दी हुई है, तो 30 में से अपन ने 10 कम कर दिया, तो ये कितनी बच गई अपने पास, 20 बच गई। तो इस हिस्से को मैंने अलग से दर्शाया है। ये अपने पास 15 किलोमीटर, ये अपने पास कितनी होगी, 20 किलोमीटर। ये अपने पास आधार हो गया, ये अपने पास लंब हो गया, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला जो मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज के लिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
आधार अपने पास 15 स्क्वायर हो गया और लंब अपने पास हो गया 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, बराबर कितना हो गया 625। और जब 625 का अपन रूट निकालेंगे तो कितना आ गया 25। तो घर से ऑफिस की दूरी हो जाएगी 25 किलोमीटर और दिशा हो जाएगा अपने पास क्या, दक्षिण। अगला सवाल दिया हुआ है कि राहुल अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए दिशा, तो सबसे पहले दिशा का चित्र बनाया, उसमें दर्शाई उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। स्कूल पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में, सबसे पहले 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, बायां मुड़ा और ये 4 किलोमीटर चला। अब अंत में 135 डिग्री कोण बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, 135 डिग्री कोण पर 7 किलोमीटर। अब देखो इस रेखा को थोड़ा सा डॉटेड भाग से आगे बढ़ा लो, ठीक है। अगर ये इधर मुड़ता है तो ये कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। हमें मुड़ना है कितना है, बाईं ओर, और वो भी कितना, 7, बाईं ओर 135 डिग्री। तो ये अपने पास बायां नीचे होगा और दायां ऊपर होगा, तो हमें नीचे की तरफ मुड़ना है। तो ये डॉटेड भाग से थोड़ी रेखा आगे बढ़ाई। अब ये डॉटेड भाग दिखाया है तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बना, 90 डिग्री। हमें दिखाना है कितना, 135 डिग्री। अब ये रेखा और ये रेखा के बीच एक समकोण त्रिभुज हो रहा है, तो इनका बीच का हिस्सा अपने पास ही 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा अपने पास, वो होगा कितना, 135 डिग्री। तो इसको इसी पर 135 डिग्री कोण पर इसको इस रेखा पे ऐसे चलते जाओ। सवाल है कि 7 किलोमीटर कहाँ दिखाना है। 7 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, हमें नहीं पता। हमें क्या पता है कि ये अपने पास 4 किलोमीटर है, ये अपने पास 3 किलोमीटर है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले यहाँ से और यहाँ तक की दूरी निकाल लेते हैं कि ये दूरी कितनी है। इस हिस्से को मैंने अलग से दर्शाया है। देखो ये अपने पास 4 किलोमीटर हो गया, ये अपने पास 3 किलोमीटर हो गया, ये अपने पास लंब हो गया 3 किलोमीटर, आधार हो गया 4 किलोमीटर। कर्ण अपन को ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो जो अपन ने निकाला कि कर्ण आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9 बराबर कितना 25। तो कर्ण अपने पास कितना आ गया 5। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 5। चलना कितना अपन को 7। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 5 होगी, तो 5 तो ये चल लिए, 2 किलोमीटर और इसको आगे ले जाओ, तो टोटल कितनी हो जाएगी अपने पास 7 किलोमीटर। तो बताओ उसके घर से स्कूल किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये उसका घर हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, स्कूल। तो घर से स्कूल कितना हुआ 2 किलोमीटर, और दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, चलाना 7 था, तो 2 किलोमीटर तो आगे चलाया अपन ने। तो घर से स्कूल की दूरी हो जाएगी 2 किलोमीटर और दिशा हो जाएगी अपने पास क्या, दक्षिण। सवाल दिया हुआ है कि यदि किसी घड़ी में 4:30 का समय हुआ हो, घड़ी बनानी है अपन को। ये अपन ने एक घड़ी बना ली और घड़ी में अपने डॉटेड भाग से दिशा बना लिया कि ये अपने पास दिशा डॉटेड भाग से, आठों की आठों दिशा अपन ने डॉटेड भाग से बना ली। शो नहीं कर रहे अपन कौन सी दिशा क्या है, वो सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अपन ने घड़ी बना ली और डॉटेड भाग से अपन ने आठों दिशा दर्शा दी। घड़ी में बजाए कितना, 4:30 पर, घड़ी में 4:30। तो मिनट की सुई तो एग्जैक्ट 6 पे जाएगी, लेकिन जो घंटे की सुई होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी। 4:30 बजे यानी कि 4:30 पर घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में होगी, लेकिन मिनट की सुई एग्जैक्ट 6 पे होगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में हो, यानी कि ये जो मिनट की सुई है ये दिशा अपने पास कौन सी होनी चाहिए, दक्षिण पूर्व। अगर ये दक्षिण पूर्व है, ये दिशा सवाल ने दक्षिण पूर्व बनाई है, तो निश्चित रूप से ये दिशा अपने पास पूर्व हो जाएगी और ये अपने पास दक्षिण हो जाएगी। क्योंकि दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है, दक्षिण और पूर्व के बीच की, तो पहले पूर्व आता है उसके बाद दक्षिण आता है, तो ये पूर्व हो जाएगा, ये अपने पास दक्षिण हो जाएगा। और पूर्व के विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम, और दक्षिण के विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है। तो बताओ घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। घंटे की सुई की दिशा अपने पास ये है, अब देख लो ये दिशा अपने पास कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा। तो घंटे की सुई की दिशा क्या हो जाएगी अपने पास, पूर्व दिशा। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यदि आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और एक बात और है कि जिस तरह अपन कोई भी मूवी देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो उसके अपन को डायलॉग तक रट जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम इन वीडियो को बार बार देखेंगे तो हमारे कंसेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होंगे, हमें सवाल ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, और जो नए सवाल आपके सामने आएंगे उनको करने में अपन को टाइम नहीं लगेगा, आसान हो जाएंगे वो सवाल करने के लिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन वीडियो को आप बार बार देखिएगा, सवालों की गहराई में जाइएगा और उनको बार बार अच्छी तरह समझिएगा। धन्यवाद।